नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात शराब पर आए सरकार के नए फैसले और शराब पर जारी सियासत की। एमपी में बढ़ते कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। रात 10 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। लेकिन अब एमपी में शराब के शौकीन रात 2 बजे तक शराब का सेवन कर सकेंगे, चीयर्स कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए सरकार को फीस चुकानी होगी। खास बात यह कि एक तरफ जहां उमा भारती एमपी में शराब बंदी की मांग कर रही हैं, तो वहीं सरकार शराब परोसने का वक्त बढ़ा रही है। सरकार के इस फैसले पर जहां कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं सरकार सफाई दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सियासत में शराब पर सरकार के नए फैसले से नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। एक दिन पहले शिवराज सरकार की वर्चुअल कैबिनेट बैठक में शराब को लेकर बड़ा फैसला किया गया और इसी फैसले से सियासत में उबाल आ गया। दरअसल अब एमपी में होटल मालिक अपने बार में ग्राहकों को रात 2 बजे तक शराब परोस सकेंगे और इसके लिए उन्हें एक मुश्त 10,000 रुपए की फीस चुकानी होगी। तो साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और क्लब्स अपने परिसर के पार्क में भी शराब परोस सकेंगे और इसके लिए उन्हें सरकार को हर रोज 5,000 रुपए चुकाने होंगे। मगर ऐसा साल में अधिकतम 8 बार ही किया जा सकेगा। शराब पर शिवराज सरकार ने यह फैसला तब किया है जब एमपी की पूर्व सीएम और बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती एमपी में शराब बंदी की मांग कर चुकी हैं और सरकार भी उन्हें चरणबद्ध तरीके से शराब बंदी का भरोसा दे चुकी है। यही वजह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। वर्तमान सरकार लगातार शराब को घर घर पहुंचाने की बंदी खोलने की नई तैयारी कर रही है। स्पष्ट रूप से माफियाओं के हाथ में सरकार खेल रही है। वो माफिया जिसने मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने का लिए पैसा लगाया, वही शराब माफिया आज सर पे चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नाच रहा है। कांग्रेस हमलावर है तो सरकार और बीजेपी अब इस फैसले पर सफाई दे रही है। एक तरफ जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकार का बचाव किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को ही आड़े हाथों ले लिया। कोई मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। ये जरूर है कि रिन्यूअल का जो समय है वो 3 वर्ष का बढ़ाया है। वो कभी कभी किसी अवसर पर है ना, कभी कभी अवसर पर जब कोई विशेष कोई किसी की रहता है कि भाई कोई विशेष अवसर है, कोई अगर परमिशन है, वो भी आबकारी आयुक्त की विशेष परमिशन पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई लगातार कोई छूट दे दी हो कोई। आप पर जब नर्मदा सेवा यात्रा हम निकाल रहे थे, तब 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों को बंद करने का काम भाजपा की सरकार ने किया था। कमलनाथ जी, आपने तो ऑनलाइन शुरू कर दी थी। देखिए, उनका काम केवल इतना बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। ट्यूटी कर सकते, चल फिर तो जा नहीं सकते, जनता के बीच जा नहीं सकते। लोग होंगे तब तो हेल्प डेस्क लगाएंगे, लोग होंगे तब तो लोगों के बीच जाएंगे। लोग ही नहीं बचे। आपको याद होगा कि बाबा महाकाल के दर्शन करने आई उमा भारती से जब एमपी में शराबबंदी को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उमा भारती ने कहा था कि शिवराज और वीडी शर्मा भी शराबबंदी चाहते हैं, मगर राजस्व के चलते वो ऐसा कर नहीं पा रहे। सवाल यह है, क्या वाकई राजस्व जुटाने के चक्कर में सरकार मजबूर हो गई है? सवाल यह है, बढ़ते कोरोना की वजह से एक तरफ जहां एमपी के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, रात 10 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का आदेश है, तो क्या ऐसे में रात 2 बजे तक चीयर्स करने की इजाजत दी जानी चाहिए? प्रमोद शर्मा के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री सीनियर लीडर दीपक जोशी जी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से विधायक सतीश सीकरवार जी और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सतीश जी, दीपक जी, शिव अनुराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी, आपके पास आ रहा हूं। नमस्कार सतीश जी, ये जरा मुझे फैसला समझ में नहीं आया। एक तरफ आप जन जागरूकता अभियान के जरिए शराबबंदी की बात करते हैं, आप शराबबंदी की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप शराब पीने का वक्त बढ़ाने की अनुमति भी दे रहे हैं, उसके लिए फीस ली जाएगी। न्यूटन के 3 ही लॉ हमने सुने थे सर, ये चौथा लॉ ऑफ मोशन कौन सा है जो सरकार लागू कर रही है अभी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सतीश जी, सरकार माफ कीजिए, सवाल दीपक जी से था, कर रही है। मैं उसके बाद आपके पास आता हूं। जी नमस्कार। दीपक जी, सवाल आपसे सर, बोलिए। जी आशीष जी, मैं समझ रहा था कि सवाल उनसे कैसे पूछा गया, इसीलिए आप मुस्कुरा रहे थे। मेरा ये कहना है कि नहीं मेरा यही कहना है कि शराब की ये जो व्यवस्थाएं होती होटलों में, बारों में, जहाँ पर अक्सर शादी ब्याह या कोई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसमें अक्सर ये शराब परोसने का कार्यक्रम होता है। और आपने देखा होगा कि जनरली ये समय अक्सर बढ़ के भी आता है, 1, 1.5, 2 बजे तक का भी आता है। और उस कारण से सरकार ने कहीं ना कहीं इसको मेरे ख्याल से ठीक समझा होगा कि अगर हम समय सीमा को बढ़ा दें और थोड़ा सा अगर राजस्व प्राप्त होता है, मेरा ये नहीं कहना कि सिर्फ राजस्व के लालच में, थोड़ा सा इसमें मेरे को लगता है कि इसको ठीक करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे जो बारों के लाइसेंस देने के नियम है, उनको आगे वहाँ पे शराब परोसने के जो नियम है, उनमें कहीं ना कहीं शक्तियां हैं। और शक्तियों को देखते हुए हम देखते हैं कि अक्सर ये टूटने के बाद होती। लेकिन मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ आसिफ जी कि कहीं ना कहीं वो लोग जो लोग इस प्रकार के कार्यक्रम में रहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ऊंचाइयां अधिक होती है, तो उस कारण से उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए सरकार ने सोचा है कि अगर थोड़ा सा पैसा अगर आता है और उसको सही कर दिया जाए तो उसमें दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। ठीक, नहीं दिक्कत क्या है दीपक जी, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी बात मुझे जरा समझनी है सर, और दर्शक भी समझना चाहेंगे। सर देखिए, नियम होते हैं नियम, फिर वो चाहे नीचाई वाले के लिए हो चाहे ऊंचाई वाले के लिए हो, यानी सीधी बात है, जो सिफारिश करते हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक होती है, आप उनका जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ गया। नियम होते हैं। अगर नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है तो नियम तोड़ने वालों के हिसाब से नियम में ढील दे दी गई, एक राजस्व भी सामने आएगा, जो आप कह रहे हैं। इसका ठीक मतलब यह है कि अगर हम क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मर्डर्स पर हमारा अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, छोटा सा मर्डर करने की इजाजत दे देते हैं, उसे हम नियमों में ले आते हैं, उसमें फिर वो किरकिरी भी नहीं होगी। ये भी हो सकता है क्या? नियम तो नियम है ना सर, फिर वो किसी के लिए भी हो। आसिफ भाई देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी पार्टियों में अक्सर समय सीमा को पार कर जाता है। हम देखते हैं कि ऐसे कार्यक्रम अक्सर लेट हो ही जाते हैं, और लेट होने के बाद मेरे ख्याल से वो स्थिति ज्यादा खराब होती है, जो अभी युक्तिकरण करके जो सरकार ने करने की कोशिश की है कि अगर इसका समय पीरियड बढ़ा लिया जाए तो ये घटनाएं जो इस प्रकार की घटती है, मैंने देखा है अक्सर शादी ब्याह के टाइम इस प्रकार पे लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह से जाके शराब लेने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। अगर वहां पर जहाँ शराब परोसी जा रही है और उसका टाइम सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे बढ़ा दिया गया, कुछ राजस्व सरकार को मिल रहा है, तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं क्राइम को रोकने में, मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि क्राइम जो लोगों के साथ बढ़ता है, शहरों में हमने व्यवस्थाएं देखी है, इसलिए मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसको सरकार ने ठीक करने की कोशिश की है, एक प्रकार से कानून के दायरे में ही लाया है। और मेरा ये मानना है कि अब इस समय के बाद अगर होता तो उसके खिलाफ एक सख्त कानून को भी सरकार को साथ में लाना चाहिए। ठीक, मैं दीपक जिस पर आ रहा हूं आपके पास। सतीश जी, अमूमन लोग शराब पीकर बहक जाते हैं, लेकिन शराब शब्द ऐसा है, सियासत सुनकर बहक जाती है। आप विपक्ष में हैं तो हल्ला कर रहे हैं, जब आप सरकार में थे तो आपने कहा था कि शराब की उपदुकानें खोलेंगे, होम डिलीवरी की बात चल रही थी। तो विपक्ष में आए तो शराब खराब, सरकार में आए तो शराब फिर अच्छी है, राजस्व मिलता है, पैसा आता है, क्यों सर? नहीं तो आसिफ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ माफिया को गाड़ने की बात करती है, माफिया को जड़ से उखाड़ने की बात करती है, वहीं मध्य प्रदेश में माफिया के इशारे पर नाचने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। जो भी शराब के नियम बन रहे हैं, ये शराब माफियों के इशारे पर मध्य प्रदेश की सरकार बना रही है। चाहे वो रात में 2 बजे तक शराब परोसने का मामला हो या अन्य जो भी मामले हैं, ये सब माफिया के इशारे पर मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। क्लबों में, बारों में, पार्कों में, यहाँ तक मैरिज गार्डनों में शराब परोसने का जो सिस्टम पैदा होगा, 2 बजे तक लोग शराब पी के जब सड़कों पर निकलेंगे तो स्थिति क्या होने वाली है, उसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखेगा। होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, शिवराज माननीय कमलनाथ जी की सरकार में इस तरह के प्रावधान हो रहा था, तो होम डिलीवरी से तो केवल घर पे शराब जा सकती है, लेकिन अगर लोग चौराहे पे
शराब पी के निकलेंगे रात को 2 बजे तो स्थिति क्या होगी, भयावह स्थिति होगी। उस समय शराब पी के आदमी अपने काबू में नहीं रहेगा और क्या स्थिति पैदा होगी। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, जो शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता कर रहे थे, जहाँ एक और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी एक समय कहते थे कि मध्य प्रदेश के, मैंने जैन मुनि से वादा किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नई फैक्ट्री नहीं लगेगी। अब उनके ये सब वादे खत्म हो गए। अब रात को 2 बजे तक शराब मध्य प्रदेश की धरती पर परोसी जाएगी। जितने गंभीर आपने आरोप लगाए हैं 10,000-5,000 रुपए सरकार पर कि माफियाओं से मिली हुई है, माफिया के इशारों पर काम कर रही है, वादे झूठे हैं, वादा खिलाफी है, तो ये सब दिसंबर 2018 के बाद ही शुरू हुआ ना? उससे पहले तो सब ठीक था बीजेपी में। नहीं, वो ठीक वाली बात नहीं है। शराब माफियों के इशारे पे ही चल रही है ये सब। ये जो नियम बनाए गए हैं, ये मध्य प्रदेश में जो शराब परोसने का मामला है, ये मध्य प्रदेश के शराब माफियों के इशारे पे बन रही है, ये सारे नियम बने हैं। ठीक, मैं आ रहा हूँ उस पर आपके पास। मैं तो सवाल इसलिए पूछा था सतीश जी, आप पहले बीजेपी में ही थे, तो वही पूछा था कि आपके रहते हुए ये सब काम हो रहे थे या ये काम हो रहे थे इसलिए आपने छोड़ दी थी। खैर, मैं उस पर आता हूँ आपके पास सतीश जी। शिव अनुराग पटेरिया सर, आपके पास आ रहा हूँ। अब माननीय शिवराज जी बदल गए हैं और शिवराज जी सतीश जी के छोड़ते ही शिवराज जी बदल गए। शिवराज जी बदल गए हैं, शिवराज जी। मैं आता हूँ सतीश जी आपके पास। शिव अनुराग सर, उमा भारती जी फायर ब्रांड नेता, उन्होंने कहा 8 मार्च को अभियान होगा मध्य प्रदेश में बड़ा, शराबबंदी के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ। सरकार ने कुछ समझाया, कुछ उमा भारती समझी कि अपनी पार्टी की सरकार है, नतीजा अभी फिलहाल रोक दिया गया। कहा ठीक है, जन जागरूकता के जरिए शराबबंदी कर देंगे। फिर बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन के लिए पहुंची उमा भारती, और वहां उमा भारती ने पहुंचकर कहा कि जानती हूं मैं कि शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा शराबबंदी करना तो चाहते हैं, लेकिन राजस्व के चलते कर नहीं पा रहे। बार बार राजस्व का जिक्र, हालांकि थोड़े से राजस्व का जिक्र दीपक जी भी कर रहे हैं। ये सारा खेल राजस्व का ही है क्या सर? ये राजस्व का खेल है। ये 2 किस्म के राजस्व होते हैं, एक वैधानिक राजस्व होता है और एक राजनीतिक राजस्व होता है, एक आपराधिक राजस्व होता है। शराबबंदी से तमाम तरह के दुष्चक्र चला करते हैं। सिर्फ सरकारी राजस्व नहीं होता है, तमाम तरह के राजस्व इसमें जुड़े होते हैं और समाज के तमाम वर्ग इससे लाभान्वित रहते हैं। दरअसल कुल मिला के एक इकोसिस्टम बना दिया गया है। तेरी दुकान मेरी दुकान, तेरा शराब मेरी शराब। दरअसल जब भाजपा सत्ता में होती है तो कांग्रेस की उसकी खिलाफत करती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा उसकी खिलाफत करती है। पहले भी टाइम पीरियड बढ़ाया गया था शिवराज जी के ज़माने में, फिर कमलनाथ जी के ज़माने में दुकानें बढ़ाने की कोशिश हुई, ऑनलाइन डिलीवरी की कोशिश हुई। दरअसल शराब और रेत मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह घुल मिल गए हैं जिस तरह दूध और पानी आपस में घुल मिल जाते हैं। दरअसल दूध की कोई तुलना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शराब माफिया मध्य प्रदेश में नीतियां तय करवाने और ना करवाने, बनाने, बिगाड़ने का काम करता है और इसमें कई ग्रुप संलग्न हैं, जिसमें से एक का मुख्यालय भोपाल है, एक ग्वालियर तरफ से हैं और एक इंदौर तरफ से। सब आपस में गुट टकराते रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकारी के साथ जो गैर सरकारी राजस्व है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति, पॉलिटिकल फंडिंग के काम आता है और सारे दलों के। इसलिए सारे राजनीतिक दल अपने दांत नाक कान दिखाते रहते हैं और जैसे ही राजस्व की प्राप्ति हो जाती है, वो कौन सा राजस्व मिलता है, वो सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। दरअसल संकट यही है कि आप जो कहते हैं वो क्या करते हैं। एक जुमला मुझे याद आता है कि काम न कर, काम की चिंता का इजहार कर, यानी नशाबंदी न कर लेकिन नशाबंदी की चिंता का इजहार करो, या नशाबंदी की चिंता का इजहार बार बार कर। और वो लोग करते हैं और उस वक्त करते हैं, उसमें कई लोग तो जब वो रासायनिक पराक्रम से गुजर रहे होते हैं। तो बहुत दिक्कत है सर। राजनीति के जो कई रंग हैं उनमें से एक रंग ये भी है। मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कुछ बदलने वाला है। कुछ बदलने वाला है सर। इतने तो रंग होली में नहीं उड़ते जितने रंग अमूमन सियासत दिखा देती है। मैं पटेरिया साहब आपके पास लौट रहा हूँ। एक बार फिर मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे ये, सर मैं शराब का सेवन नहीं करता, शराब नहीं पीता, मुझे पकौड़े खाने का शौक है। रात में 10 बजे के बाद अचानक अगर मुझे पकौड़े खाने का मन करे तो सर मुझे बेसन नहीं मिल सकता क्योंकि नाइट कर्फ्यू है, लेकिन किसी को अगर शराब पीने का मन करे तो उसे शराब मिल जाएगी। तो सेहत के लिए बेसन इतना खराब है क्या सर? आसिफ भाई, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में अभी 3 शहरों में ही नाइट कर्फ्यू है और आज की जो स्थिति है कोरोना की लेकर, उसको सरकार ने कहीं कहीं किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जिस प्रकार की जगह पे ये शराब परोसने की बात कही गई है, वहाँ पर अक्सर ये जो पार्टियां होती, शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम होता, उस समय ये चीज व्यवस्था आती है।
और आपने देखा होगा कि शहरों का जो कल्चर है, अब 9, साढ़े 9, 10 बजे बाद तो ये शुरू होता है और देर रात तक चलता भी है। मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ। और देर रात को चलने को कहीं ना कहीं सरकार ने देखा होगा, सोचा होगा, और इस नाते से उन्होंने इसका टाइम पीरियड बढ़ाया है। और जहां तक आपका सवाल है कि पकौड़ा की अगर बात है और शराब की बात नहीं, तो वो एक होटल विशेष में होता है कार्यक्रम। आम प्रकार की जनता जिस प्रकार से इन चीजों को आप जो कह रहे हैं वो बात होती भी नहीं है। और मेरे ख्याल से आज भी जैसा कि श्री अनुराग पटेरिया जी ने कहा है कि हमारे देश प्रदेश में इस चीज को अच्छी चीज नहीं माना जाता है। इसलिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि शराब हमारे लिए बुराई है, और इस बुराई को छोड़ने के लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शराब की दुकान बंद करने से नहीं होगा, नशे के खिलाफ कोई कार्यक्रम हमें हाथ में लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर करने की कोशिश करना चाहिए। एक समाज इससे दूर हो, इससे दूरियां बने। जैसे कि आज से 15, 20, 25 साल पहले शराब की दुकान के सामने से निकलता एक झिझक होती थी, लेकिन आज समाज का थोड़ा सा जो स्थिति बदली है, उस स्थिति में कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, इसको हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, कहीं ना कहीं हेल्थ अवेयरनेस के कार्यक्रम से इसको जोड़ना चाहिए। तो ये बातें कहीं ना कहीं दूर होगी और इसकी कोशिश होना चाहिए। लेकिन मेरा लगता है सरकार का जो फैसला है, जो टाइम हमेशा बढ़ जाता है, मैं कह रहा हूँ कि टाइम हमेशा बढ़ जाता है, उस टाइम की बड़ी हुई चीज को सरकार ने कहीं ना कहीं थोड़े से राजस्व के रूप में बदलने का प्रयास किया। चिंता इस बात की नहीं है सर, चिंता इस बात की है कि पहले 12 बजे तक अनुमति थी, लोग 1 बजे भी अगर जाम हाथ में लिए खड़े रहते थे तो उसके मुताबिक कानून कर दिया गया। अब 2 बजे की तो लिखित अनुमति हो जाएगी, लोग अगर 3 बजे तक हाथ जाम में लिए रहेंगे तो फिर वो टाइम लिमिट और बढ़ाई जाएगी क्या? सारी रात जगराते होते तो देखा था हमने शराब सेवन। आसिफ भाई, जी मैंने पहले कहा कि कानून को सख्त बनाना चाहिए। अगर 2 बजे बाद है तो उस कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। ये सरकार मैं इस पर लौट रहा हूँ आपके पास दीपक जी। सतीश जी आपके पास आ रहा हूँ, और सतीश जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तरफ जन जागरूकता अभियान की बात और दूसरी तरफ शराब परोसे और पीने जाने का वक्त बढ़ाया जाना, ये दोनों चीजें आपको कहीं तारतम्य इसमें दिखता है क्या? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि शराब से तौबा करिए, शराब बुरी चीज है, आप वक्त भी बढ़ा दे रहे हैं, आपको तो सख्ती बरतनी चाहिए, ये तो ढील है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ जन जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं कि शराबबंदी कीजिए, शराब पीना गलत है। दूसरी तरफ शराब की दुकान है, शराब रात को 2 बजे तक पिलाई जाएगी, उसके लिए परमिशन लीजिए, फीस जमा करिए। आप अब पार्कों में भी पिला सकते हैं, गार्डन में भी पिला सकते हैं। अभी तक आप अपने केवल जो रेस्टोरेंट है उसका जो बार रूम है उसमें ही पिला सकते थे, अब आप पूरे परिसर में कहीं भी पिला सकते हैं। ये सारे कथनी और करनी में ये लगातार अंतर दिख रहा है। इसलिए बार बार जनता भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, और इस बात को मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विचारों से भी ये सिद्ध होता है। और आप देखिए, एक तरफ राम की बात कर रहे हैं, एक तरफ शराब की बात कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से आसिफ जी यही कहना चाहता हूं कि लोगों को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी माफिया के इशारे पर काम कर रही है, शराब माफियों के इशारे पे बन रही है। खुद ही छोड़ना पड़ेगा सर, क्योंकि फिलहाल शराबबंदी दिख तो रही नहीं। आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर शराबबंदी करें, शराब का पीछा छोड़ें। पकौड़े खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बेसन आप खरीद सकते हैं, शराब पीने में दिक्कत है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव अनुराग पटेरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही सर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और शराब से दूरी सभी लोग बनाए रखें। दीपक जी बहुत धन्यवाद आपका भी। सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।